आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। जैसे कि मेमोरी में हमने मेमोरी मेजरमेंट यूनिट स्टडी कर लिया है, आज हम मेमोरी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और क्या काम करती है। तो जो भी सिस्टम में हम डेटा स्टोर करते हैं वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी का मीन्स क्या होता है? स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। मीन्स जो कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस है, जहाँ पे कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, मेमोरी टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। रैम टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, एस रैम एंड डी रैम। एंड रोम थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, पी रोम, ई प्रोम एंड ई पी रोम, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइड होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। तो ये हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेनली डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी है, क्यों है? क्योंकि जो भी डेटा हम रैम में स्टोर करते हैं, मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होती हैं? रैम पे। तो इसलिए हम इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं? मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारी क्या है? परमानेंट मेमोरी है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं, रैम। हम प्राइमरी मेमोरी, इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी ही पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। तो सबसे पहले हम रैम और रोम स्टडी करते हैं। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। रैम को हम और क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी एज द डाटा लूजेज व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। अब देखो क्या होता है, वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं? मीन्स रैम में डेटा तब तक ही स्टोर हो सकता है जब तक हमारी पावर ऑन है। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम मेरा प्लग इन है, जैसे ही मैंने पावर ऑफ किया तो रैम पे जितना भी डाटा स्टोर होगा वो सारा वॉश हो जाएगा अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे। इसे रीड राइट मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं सिस्टम पे एंटर कर रही हूँ, मीन्स मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, कोई भी प्रोग्राम कुछ भी लिखा, तो वो मेरा सारा कहाँ पे स्टोर होता है? रैम पे। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम सिस्टम को देते हैं वो रैम पे स्टोर होती हैं। उसके बाद सीपीयू प्रोसेस करता है और हमें मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले करता है। वॉलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पावर, जैसे ही इसकी पावर टर्न ऑफ होगी तो जो भी इसका डाटा रैम पे स्टोर होगा वो सारा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एमएस वर्ड की बात करते हैं। आपने एमएस वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट लिखा, आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे आपने उसको सेव कर दिया। अगर वो सेव कर दिया तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया। अब मैंने दोबारा से एमएस वर्ड ओपन किया तो मेरे पास हमेशा क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 से जो मेरे पास विंडो ओपन होगी वो हमेशा ब्लैंक होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने पावर ऑफ की तो मेरा वो क्या हो जाएगा? डाटा जो है उसका वहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की है, जैसे मैंने आपको बताया, रैम एंड रोम। और रैम अगेन टू टाइप्स की होती है, एस रैम एंड डी रैम। एंड रोम थ्री टाइप्स में होती है, पी रोम, ई प्रोम एंड ई रोम। स्टैटिक रैम और एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम एंड डी रैम होता है डायनामिक रैम। तो यहाँ पे आपको मैंने डिफरेंस यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है एस रैम एंड डी रैम का, तो आप ये डिफरेंस पढ़ लेना कि डायनामिक रैम क्या होती है और स्टैटिक रैम क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स रोम। रोम ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट स्टोरेज, हैज़ ओनली रीड कैपेसिटी। अब देखो रैम को हम कह रहे थे रीड राइट, मैं वहाँ पे रीड भी कर सकती हूँ और राइट भी कर सकती हूँ, लेकिन रोम पे हम क्या करते हैं? सिर्फ डाटा रीड कैपेसिटी ही है इसकी। अब नॉन वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं? अगर मैंने अपनी पावर को ऑफ भी कर दिया तो जो डाटा रोम पे है वो लॉस्ट नहीं होता है। रोम हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं तो रोम चिप उसी टाइम हमारे सिस्टम पे हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, इसीलिए उसे नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है और परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। मीन्स उसका डाटा वॉश आउट नहीं होता है जब हम पावर ऑफ करते हैं। तो रैम और रोम का मेन डिफरेंस पहले तो यही है कि रैम क्या है? रीड राइट मेमोरी है, एंड रोम मेरे पास क्या है? रीड एबल ही है, रीड कैपेसिटी ही है। रैम क्या है? वॉलेटाइल है, एंड रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ क्या है? प्रोग्राम्स को हम रीड ही कर सकते हैं।
ओके, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मीन्स कैन बी रीप्रोग्राम्ड, इसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब अगर मुझे रोम पे EEPROM पे डाटा को इरेज करना है तो डाटा को इरेज करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करेंगे। ओके, EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पे भी ये रीप्रोग्राम्ड हो सकती है, यहाँ पे हम कैसे इरेज करेंगे डाटा को, इलेक्ट्रिकल लाइट से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मेरा डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा और हम न्यू डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है, रोम परमानेंट स्टोरेज है। अब रैम में जो डाटा स्टोर होता है MBs में होता है और रोम पे GBs में होता है। रैम वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मीन्स पावर ऑफ की तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, एंड रोम नॉन वॉलेटाइल है। रैम यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। अब देखो नॉर्मल ऑपरेशंस का मीनिंग क्या हुआ कि सिस्टम पे मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी डाटा हम इंसर्ट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, रैम पे स्टोर होता है। इसलिए जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो सभी रैम पे स्टोर होते हैं। और जब मैं सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ तो हम किसको यूज़ करते हैं, वहाँ पे रोम को यूज़ किया जाता है। ओके, राइटिंग डाटा इज़ फास्टर, इसमें हम डाटा राइट कर सकते हैं, राइटिंग डाटा इज़ स्लोअर। ओके, एक और मेमोरी होती है हमारे पास कैशे मेमोरी, वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड CPU। सबसे ज़्यादा फास्टर जो मेमोरी हमारे पास होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी, और वो किसके बीच में होती है, रैम एंड CPU के बीच में। कैशे क्या करती है, स्पीड जो है वो मेमोरी की इंक्रीज़ करती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है और स्मॉलर इन साइज़। रैम, जो भी डाटा रैम पे स्टोर होता है, अगर CPU को डाटा प्रोसेस करना है तो वो CPU डाटा कहाँ से फेच करता है, कैशे मेमोरी से फेच करता है। क्यों, क्योंकि कैशे की जो स्पीड है वो क्या है, सबसे फास्टर स्पीड है। इसलिए हम क्या करते हैं, मेनली वहाँ पे कैशे मेमोरी को इनके बीच में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे मेमोरी से रिलेटेड, प्राइमरी मेमोरी से। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 115 तक हम कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। आज हम क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड टू बी रिफ्रेश। कौन सी मेमोरी हमें रिफ्रेश करनी पड़ती है, SRAM, DRAM, रोम या ऑल ऑफ दिस। तो हम रैम की बात कर रहे थे, तो रैम 2 टाइप्स की थी, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो जिसे हमें रिफ्रेश करना पड़ता है वो डायनेमिक रैम को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 117, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं, जब प्रोसेसर उनको यूज़ करता है तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब मेन मेमोरी हम किसे बोल रहे थे, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा, रैम के अंदर स्टोर होगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डैश फॉर कंप्यूटर्स प्रोसेसर। रैम को किस तरह ट्रीट किया जाता है, रैम को ट्रीट किया जाता है वेटिंग रूम की तरह। रैम वेटिंग रूम है क्योंकि जो भी डाटा है वो रैम पे होगा। जैसे ही प्रोसेसर अवेलेबल होता है, प्रोसेसर मीन CPU, तो CPU डाटा कहाँ से फेच करता है, मीन्स डाटा कहाँ से लेगा, रैम से लेगा। इसलिए हम रैम को क्या कहते हैं, वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा रोम। क्वेश्चन नंबर 122, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। रैम को हम क्या बोलते हैं, रैम को हम बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। अब इसे रीड राइट मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रैम पे डाटा रीड भी कर सकते हैं और डाटा राइट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। इनमें से डाटा परमानेंटली कौन स्टोर नहीं कर सकता है, हार्ड डिस्क करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, रोम प्राइमरी स्टोरेज है लेकिन क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही डाटा को स्टोर कर लेता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज कौन हो गया, रैम। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124, प्रोग्रामेबल रोम मीन्स PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज बेसिकली अ ब्लैंक रोम चिप दैट कैन बी रिटर्न टू बट ओनली। मीन्स एक ये क्या है, ब्लैंक रोम चिप है, उस पर हम डाटा राइट कर सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है कितनी बार डाटा को राइट कर सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था,
रोम की टाइप्स में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, हम डेटा को एक ही बार राइट कर सकते हैं, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश बायोस। अब बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फ्लैश बायोस किसे हम कहते हैं? EEP रोम को, मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कहते हैं? फ्लैश बायोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स। डायनेमिक रैम क्या कंज्यूम करता है? लेस पावर एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम। लेस पावर कंज्यूम करता है और स्लोअर होता है स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि डायनेमिक रैम स्लोअर क्यों है? क्योंकि हमें डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। अब मेन मेमोरी मैंने आपको बताया दो तरह की है। मेन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, तो वो टू टाइप कौन से है? प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं। रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रैंडम एंड सिक्वेंशियल भी नहीं हो सकता, तो वो कौन से होंगे? रोम एंड रैम। तो ऑप्शन रहेगा आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है? रैम, रोम, कैशे मेमोरी या मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो मैग्नेटिक कोर की बात करें, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रैम और रोम और कैशे मेमोरी। तो हमने पढ़ा कि कैशे मेमोरी की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, हाईएस्ट स्पीड जिसकी है वो किसकी है? कैशे मेमोरी की। तो शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम क्या होता है? यूज़ करने वाला टाइम। CPU कहाँ से डाटा जल्दी से जल्दी फेच कर सकता है उसको यूज़ करने के लिए, तो वो किससे फेच करता है? कैशे मेमोरी से फेच करता है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129, विच इज और आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसको फॉरगेट नहीं कर सकते, जो नहीं भूली जा सकती, कौन सी है? रोम, रैम, पी रोम। रैम तो टेम्परेरी मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी नहीं होगा। रोम क्यों? रोम मैन्युफैक्चर टाइम पे ही हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो रोम हमारे पास क्या है? उसको हम फॉरगेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए। द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कौन सी मेमोरी को प्रोग्राम्ड किया जाता है? वो किया जाता है रोम को, क्योंकि रैम हमारे पास क्या है? रैम तो हमें पता ही है कि रैम हमारे पास क्या है? रैम हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी है और इसे हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे किसको किया जाता है? वो किया जाता है हमारे पास रोम को। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131, टेक्निक ऑफ प्लेसिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स इन अ रोम सेमीकंडक्टर चिप इज कॉल्ड। मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम रोम पे क्या कर रहे हैं? प्लेस कर रहे हैं। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फर्मवेयर। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी किसे बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी बोल लो, मेन मेमोरी बोल लो या प्राइमरी मेमोरी बोल लो, तो वो सारी क्या होगी हमारे पास? रैम। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133, कैशे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, तो हमने कहा कि मेन मेमोरी क्या है? रैम को हम मेन मेमोरी बोल रहे हैं। तो जो रैम है वो अपने, अगर मैं पावर ऑफ कर देती हूँ तो जो भी कंटेंट्स होंगे रैम उसको होल्ड करके नहीं रख सकता। तो वो क्या हुआ? उसे हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक नहीं, स्टैटिक, स्टैटिक भी नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे वॉलेटाइल। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134, हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। रैम की स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं? उसकी कैपेसिटी से, बस विड्थ से, बस स्पीड से। तो ऑप्शन रहेगा डी, बोथ बस विड्थ एंड बस स्पीड। अब बस विड्थ क्या हुआ? मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स, कितनी नंबर ऑफ बिट्स को उसने होल्ड करके रखा है। बस स्पीड हुआ कि एक टाइम पे कितने ग्रुप की बिट्स को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करते हैं? रैम की स्पीड को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM इज कॉल्ड। EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल है तो डेटा किसके थ्रू इरेज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इरेज करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 136, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। डैश इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड CPU। सबसे हाई स्पीड मेमोरी है जो किसके बीच में प्लेस्ड है? रैम एंड CPU के बीच में प्लेस्ड है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैशे मेमोरी।
ओके। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम तो वैसे ही सेकेंडरी स्टोरेज है, तो वो कौन सी मेमोरी है? हमने पढ़ा कि कैशे मेमोरी क्या, हाई स्पीड मेमोरी है। तो सीपीयू को अगर जल्दी से डेटा फेच करना है तो सीपीयू कहाँ से करता है? कैशे मेमोरी से करता है, क्योंकि कैशे मेमोरी की स्पीड क्या होती है? सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, इवन रैम से भी ज़्यादा स्पीड है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? आंसर डी आएगा, कैशे मेमोरी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।